यह कहानी एक सुनसान बस स्टॉप की है, जो शहर से कुछ दूर स्थित था। लोग कहते थे कि रात में वहां रुकना खतरनाक है, क्योंकि वहां कुछ अजीब घटनाएं होती थीं। लेकिन विक्रम, जो एक निडर युवक था, इन बातों को मजाक समझता था। एक रात देर से काम खत्म करके विक्रम घर लौट रहा था। जब वह उस सुनसान बस स्टॉप पर पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां कोई बस नहीं थी और आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे मजबूरी में वहीं इंतजार करना पड़ा। रात गहराती जा रही थी और ठंडी हवा चलने लगी। तभी एक बूढ़ी औरत अचानक उसके पास आकर बैठ गई। उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसके बाल बिखरे हुए थे। वह बहुत अजीब लग रही थी। बूढ़ी औरत ने विक्रम की तरफ देखा और धीमे स्वर में बोली, तुम इस समय यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं, यहां जो भी रुकता है वह वापस नहीं जाता? विक्रम ने हंसते हुए कहा, यह सब बेकार की बातें हैं। मैं किसी भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता। बूढ़ी औरत ने बिना कुछ बोले उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें किसी गहरे अंधकार से भरी हुई थीं। कुछ देर बाद विक्रम को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ रही हो। तभी अचानक बूढ़ी औरत उठ खड़ी हुई और धीरे धीरे गायब हो गई। विक्रम के होश उड़ गए। वह तुरंत वहां से भागने लगा। भागते भागते उसने पीछे मुड़कर देखा, तो वह बूढ़ी औरत हवा में तैरती हुई उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं और उसका चेहरा भयानक रूप से विकृत था। विक्रम चीखता हुआ वहां से भागा, लेकिन अगली सुबह उसका कोई पता नहीं चला। बस स्टॉप पर केवल उसकी टूटी हुई घड़ी और एक जलती हुई सिगरेट मिली। लोग कहते हैं कि उस रात के बाद से विक्रम की आत्मा भी उस बस स्टॉप पर भटकती है, उन सभी को चेतावनी देती है जो वहां रात में रुकते हैं।